क्लास 11th देखें बच्चों, पहला चैप्टर सेट्स है, उसकी 1.1 एक्सरसाइज की हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, शब्दों में दे रखा है कोई सेट को, उसको अंकों में लिखना है, नंबर्स में, जिसको आप बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो देखिए क्या दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। तीसरे का पहला पार्ट है, एक सेट ए है जिसमें x नाम की कोई चीज आ रही है, सच दैट इस प्रकार है कि x इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है। इंटीजर जो होता है वो पूर्णांक होता है। पूर्णांक कौन से होते हैं? जो प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं। और कंडीशन साथ में दे दी कि वो -3 से लेकर 7 के बीच में है, बराबर नहीं है। देखो ना 7 के बराबर है ना वो -3 के बराबर है, तो बीच में है। तो इसका आंसर क्या बनता है? a बराबर, ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं आप, -3 से उधर चलें आप, अगला अंक -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं लिया क्योंकि 7 शामिल नहीं है, ना -3 लिया क्योंकि -3 भी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी का एक पार्ट और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आप कर लेंगे सेकंड अपने आप। मैं इसमें कर रहा हूँ थर्ड पार्ट। तीसरे का थर्ड पार्ट जो है वो दिया गया है C, एक सेट है, x आ रहा है उसमें, सच दैट कि x जो है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। x इज ए 2 डिजिट। डिजिट का मतलब अंक, 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंक की संख्या आपको पता है 10 से लेकर 99 तक होती है। 2 डिजिट नंबर है ये, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इस प्रकार है, सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8। दोनों अंक जो है, दोनों अंकों का जोड़ 8 होना चाहिए। तो अब आप आइडिया लगाते हैं, शब्दों में लिखते हैं। 2 अंकों की संख्या है भाई और दोनों अंकों का जोड़ 8 होना चाहिए। तो अगर पहला अंक 1 है तो दूसरा 7 बन जाएगा, 7 और 1 8। पहला अंक अगर 2 ले लें तो ये 6 बन जाएगा, 3 ले लें तो 5 बन जाएगा, 4 ले लें तो 4 बन जाएगा। पहला 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 ले लें तो 2 हो जाएगा, 7 ले लें तो 1 हो जाएगा। क्या 8 और 0 हो जाएगा? यस, 8 और 0 भी तो 8 ही होगा जोड़, ये भी इसमें आ जाएगा। सारी 2 अंकों की संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का जोड़, हर एक का अपना अपना जोड़ 8 आ रहा है। ये कंडीशन लागू कर दी इस पे। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। इसको आप कर पाएंगे, इसे करना है आपने। इस प्रकार एक चौथा पार्ट हो रहा है, वो और कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप करेंगे। सेट डी जो है, नाम दे दिया गया है सेट को डी, उसमें x आ रहा है, सच दैट वो x इस प्रकार का है, x इज ए प्राइम नंबर। x इज ए प्राइम नंबर। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब है किसी से भी भाग नहीं होती जो संख्या, अभाज्य। अभाज्य कौन सी होती है? जो खुद और एक को छोड़ के किसी और से भाग ना हो। प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। डिवाइजर का मतलब जो भाग करता है, भाग, ऐसी प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या जो 60 को डिवाइड करती है, भाग करती है, वो लिखनी है। तो लेट्स स्टार्ट रोस्टर फॉर्म में। एक जो है संख्या, ना वो प्राइम होती, ना भाज्य होती, ना भाज्य, उसको छोड़ दो। 2 जो है वो एक संख्या है स्टार्टिंग की, जो भाज्य, जो इवन है, सम संख्या है, लेकिन वो अभाज्य होती है। क्या 2 60 को भाग करता है? यस। क्या 3 भाग करता है? यस। 60/3 20 उत्तर आ जाएगा, भाग कर रहा है पूरा पूरा। 4 प्राइम नहीं होता। 5 अभाज्य संख्या है, 5 60 को भाग कर रही है, यस। 6 नहीं होती, 7 नहीं। 7 के बाद आगे देखें, 11 प्राइम है लेकिन वो भाग नहीं करती। 12 भाग करती है लेकिन 12 अभाज्य नहीं है, 12 के टुकड़े हो जाते हैं। 4 3 12 भाग हो जाती है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। 20 भाग करती है लेकिन 20 खुद एक भाज्य संख्या है, वो भी नहीं लेंगे। 60 खुद एक भाज्य संख्या है, वो भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास कुल मिला के 2 3 और 5 3 संख्याएं आ जाती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। लास्ट वाले में कोमा नहीं लगाएंगे, कोमा बीच में लगाएंगे। ब्रैकेट से स्टार्ट, मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट से स्टार्ट है, उसी से एंड है। सेट को बड़े अल्फ़ाबेट से हम लिखते हैं। तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया, बाकी बचे हुए खुद कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। पोस्ट करो, पोस्ट करो। हाँ जी सर। चौथा क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का देखते हैं। इसमें मैंने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं आप लोगों के लिए। इनको देखते हुए बाकी पार्ट्स आप सॉल्व करें, कोशिश करेंगे, हो जाएगा, इजी है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिखना है।
हमें किस फॉर्म में दे दिया, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। क्या मतलब है इसका, अंकों में दे दिया एक सेट। इसको देखने के बाद आपने ये देखना है कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, पैटर्न को क्रैक करना है। 3 6 9 12 3 का टेबल है, पहाड़ा है, कहाँ तक, 3 चौके 12। इसको शब्दों में डालना है। देखें कैसे डालते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ए का ए नाम है, इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स आ रहा है भाई इसके अंदर, सच दैट एक्स जो है वो बराबर है किसके, 3 गुणा एन। एन कौन है, फिर उसको डिफाइन करेंगे आगे। 3 से गुणा क्योंकि ये 3 का पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा 3 एकम 3 दूना 3 तीन 3 चौके 3 तो हर एक में आएगा, गुणा एन। एन कहाँ तक जाएगा, एन जाएगा भाई 1 से लेकर 4 तक, 1 भी जाएगा 4 भी, लेकिन 1.1 आएगा क्या, 1.2 आएगा क्या। इस बात को हमें हटा देना है। ये बात हटा रहा है कि एन बिलोंग्स टू, ये जो ई है बीच में लिखा हुआ छोटा सा, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में सेट्स में बिलोंग, कि ये बिलोंग करता है, ये संबंध रखता है। छोटा एन जो लिया गया है वो संबंध रखता है बड़े एन से। बड़ा एन क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का निशान है ये, कि ये प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, जो 1 2 3 4 जो गिनती है उससे संबंधित है, उस परिवार का है। और ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 4। इस बात का मतलब हो गया कि एन जो लिया गया है वो 1, 2, 3, 4। इस बात को आप ये भी लिख सकते हैं, ये ना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। ये ना लिखें आप, ये लिख दें तब भी सफिशिएंट है, वो आपकी मर्जी है। तो क्लियर हो गया कि x जो आ रहा है इसमें वो इस प्रकार है कि x जो वो बराबर आएगा, x की वैल्यू किससे आएगी, n को जब 3 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है भी n क्या है, n की वैल्यू एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है और एक बार 4 है। तो हमारे पास इस तरह से इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये लगातार चलता जा रहा है, ये इनफाइनाइट सेट है। ये सेट ऐसा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, अनंत संख्याएं। पैटर्न क्या है, 2 का पहाड़ा है, 2 का टेबल है, तो ये इसी प्रकार से ये जाएगा कि x आ रहा है बी में, सच दैट कि x जो है 2 से गुणा की जा रही है n को। n कौन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि n जो है वो प्राकृतिक संख्या है। तो अगर इस तरह लिखना हो तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसके बाद n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, भाई ये चलता जा रहा है। n की वैल्यू एक बार 1 है तो 1 कम 2, एक बार 2 है तो 2 दूना 4, 3 है तो 2 3 6, ये लगातार चलता जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। पांचवा पार्ट देखते हैं, एक सेट सी है जिसमें 1 4 9 डॉट 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 100 दिया गया है, कॉमा जरूर लगाएंगे, 3 डॉट ही सफिशिएंट होते हैं इस बात को शो करने के लिए ये जो पैटर्न है ये लगातार जारी है। अब इस पैटर्न को क्रैक करते हैं कि ये पैटर्न क्या है। ये एक हिसाब से रीजनिंग टाइप के सवाल हैं। 1 के बाद 4 आ गया, फिर 9 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 4, 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 9, ये तो संख्याओं का वर्ग चलता जा रहा है। ये 10 का स्क्वायर मतलब 1 से स्टार्ट होकर 10 तक की नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं और हर एक का वर्ग लिया गया है। x आ रहा है सी में, सच दैट कि x जो है वो किसी चीज का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है। अब आप n डिफाइन करेंगे कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत है, अनंत है, कहां से कहां तक है, 1 से स्टार्ट होकर 10 तक है, 10 के भी बराबर है, 1 के भी बराबर है और ये 10 के भी बराबर है और 1 से 10 के बीच में है। बीच में दशमलव वाले नहीं लेंगे क्योंकि हमने पहले कह दिया है कि ये नेचुरल नंबर है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि n 1 2 3 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। यहाँ से ये वर्डिंग आप इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आपकी इच्छा है जैसा आप दर्शाना चाहें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4। पांचवा क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का देखें स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। आपने सेट बनाना है, ये वही है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक सेट ए है, वो x एलिमेंट आ रहा है, सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 चलती है, हमें पता है। ओड विषम संख्या है। इवन जो शब्द है वो देखें, इवन हमारा होता है सम संख्या, ओड जो वर्ड है वो होता है विषम संख्या। सम कौन सी है, सम का मतलब जो समान हिस्सों में बढ़ जाए, जो 2 से भाग हो जाए, जो 2 से भाग ना हो वो ओड है, विषम है। तो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन विषम वाला है तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 लगातार चलता जाएगा, कोई एंड नहीं है। ये इनफाइनाइट सेट हो गया एक हिसाब से। बी दूसरा सवाल, पांचवें का दूसरा पार्ट, x आ रहा है, सच दैट x एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब प्लस के भी और माइनस के भी, पूर्णांक संख्या, लेकिन x माइनस हाफ से 9/2 के बीच में है, बराबर नहीं है। तो x माइनस हाफ का मतलब है 0.5 आधा, लेकिन माइनस वाली साइड 9/2, 9 का आधा 4.5 हो गया 4.5, इनके बीच में है। तो 0.5 माइनस का, उसके बाद कौन आता है 0, फिर 1,
2 3 4, 4.5 से पहले 4 ही आता है। 4.5 को शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि 4.5 जो है 4.5 जो है वो इंटीजर नहीं है, वो एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। दशमलव वाली जो होती है इंटीजर में दशमलव नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच में ये संख्याएं आ रही हैं, तो ये हमारा सेट बन गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, सी एक सेट है, x आ रहा है उसमें, सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, पूर्णांक है, प्लस माइनस की संख्याएं हैं, x का स्केयर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। ये एक बात थोड़ी सी समझते हैं हम, इसको हमने यहाँ अलग से सॉल्व कर रखा है। x स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 4, ये 4 उठा लाया इधर, प्लस वाला इधर आके बन गया माइनस, तो 2 4 का मतलब है 2 का स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला लगा दिया हमने, दो चीजों का स्केयर बीच में घटा है, तो एक बार दोनों घट गए, एक बार दोनों जुड़ गए, दो फैक्टर गुणनखंड बन गए। यहाँ एक रूल बनता है मैथ का, ध्यान दें, इन दोनों की गुणा 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब या तो ये वाला माइनस का है या फिर ये वाला माइनस का है, दोनों ना तो दोनों माइनस के हैं ना दोनों प्लस के हैं। तो अगर इसको सोल्व किया जाए तो इसका आंसर इस तरह से आता है कि x का जो वैल्यू है वो इससे -2 उत्तर आएगा, इससे 2, तो -2 से लेकर 2 के बीच में उत्तर आता है। जब ये लेस देन इक्वल टू होता है तो हमेशा इन दो संख्याओं के बीच में उत्तर होता है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो बीच में उत्तर कौन है? -2 -1 0 1 2, क्योंकि उत्तर इंटीजर की फॉर्म का है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। आप 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करें, 1.2 भी करें क्योंकि वो भी हमने कर ली है, 1.3 जो है वो हम कल करें।